कहा जाता है जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। तो एक बार फिर से आप लोगों को इतिहास बदलना है। क्या बदलना है? इतिहास बदलना है। इस इतिहास को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छा से स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी तो हर कोई कर लेते हैं, पढ़ाई तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन एक सही दिशा में स्टडी हर कोई नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो राह भटक जाता है। तो राह हम लोग को भटकना नहीं है, गाइडेंस हम लोग को रहेगा आप लोगों के साथ। बस आप लोगों को मेरे साथ रखना होगा। और यहाँ पर देखिए कि अपना जो टॉपिक चल रहा है टेंस का, क्या चल रहा है? टेंस का, इसका हिंदी का डेली में टॉपिक का नाम बोल रहा हूँ। बहुत बच्चा ऐसा होता है कि अभी से मैं पूछ देगा आपके कोचिंग में या आपके स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है, नहीं बता पाते हैं टॉपिक का नाम। समझ लीजिए शिक्षा का लेवल इतना हम लोग गिरा कर रखे हैं। बता बताइए कैसे हम लोग सक्सेस होंगे? होंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये टॉपिक है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों ने इनके बारे में चर्चा किया हुआ है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका नाम कैसे पड़ा, क्या रीजन है इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पड़ा, ये सारा सेंटेंस को अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं, क्या इसके लास्ट में ता है ती आएगा तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, सारा चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में किया। एक बार आप पीछे वाले वीडियो देख लें। तो इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को जब आप लोग उसको हिंदी करने के लिए जाओ या किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट उसको करने के लिए जाओ, तो हमें तीन बातों को ध्यान रखनी होती है मुख्य रूप से। कितनी बातों की? तीन बातों की। एक तो अपना हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद होता है वर्ब, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किसी भी सेंटेंस में है ना आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कोई कोई सेंटेंस ऐसा आएगा। किसी किसी सेंटेंस में आपको वर्ब ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर सेंटेंस में वर्ब आएगा। वर्ब हर सेंटेंस में आएगा, ये फिक्स। चलिए, तो वर्ब यदि हर सेंटेंस में आएगा तो अपना जो टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? क्रिया का रूप है। ये जो क्रिया है इसी का रूप है, समझ लीजिए इसी जगह टेंस अपना आने वाला है। तो पहला बात रह गया सब्जेक्ट। क्या रह गया? सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे शानदार तरीका, पहले तो अपना ये समझ लेना है, अगर कहीं कोई काम हो रहा है, क्या हो रहा है? काम। उस काम को करने वाला कौन है? उस बंदे को आप ढूंढ लीजिए, वही सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा, इसमें आप ट्रिक लागू कर सकते हैं सब्जेक्ट को पता करने के लिए। आप क्या करेंगे? उस काम के साथ में हु से सवाल करेंगे। हु मतलब कौन। जैसे कि वे लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो आप सवाल करिए यहाँ पर काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो कौन पढ़ाते हैं? आप लोग क्या बोलेंगे? सर यहाँ पर वे लोग। तो वे लोग हो गए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझ में आ गया। दूसरी बात हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला तो आप होम से सवाल करिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं किसी। इसका यदि जवाब आ गया तो समझिए वहां पर ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपने पास दूसरा हथियार है। दूसरा हथियार क्या है? वर्ड से सवाल करिए। किससे सवाल करना? वर्ड्स। वर्ड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या। जैसे कि वही लोग पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? हो सकता है मैथमेटिक्स पढ़ाते होंगे, हो सकता है साइंस पढ़ाते होंगे, हो सकता है हिंदी पढ़ाते होंगे, इंग्लिश पढ़ाते होंगे। कुछ ना कुछ जवाब आएगा, वही हमारा ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये है, यदि किसी सेंटेंस में किसे का जवाब ना है, क्या का जवाब ना है, तो क्या उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा? नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? हो सकता है क्या? आपका एडवर्ब हो सकता है। क्या हो सकता है? एडवर्ब। किसी भी सेंटेंस में जब आप वेयर से सवाल करते हैं, वेयर मीन्स कहाँ, एडवर्ब आप प्लेस बताता है। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब अपना चलेगा, एडवर्ब को डीपली पढ़ना है, हर चीज को अच्छी तरीका से अपना तैयारी करना है। तो यहाँ पर वेयर मीन्स होता है कहाँ। तो कहाँ से सवाल करेंगे, जो जवाब आएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर अपना सवाल क्या करना है? ये दोनों से आप सवाल करेंगे, जवाब नहीं आएगा। किसे जाता है? बोले सर जवाब नहीं है। क्या जाता है? बोल रहे थे ना कि स्कूल जाता है। स्कूल एक ही जगह रहता है, स्कूल नहीं जाता। अभी दोनों का जवाब नहीं आया तो समझ लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही। तो क्या है? कहाँ जाता है। अब तो जवाब आ जाएगा स्कूल, तो पक्का वो जो स्कूल वहां पर है एडवर्ब बन गया।
बोलेगा ये क्या चमत्कार है, नाउन भी एडवर्ब बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कुछ कंडीशन उसमें लग जाता है एडवर्ब बनने का, नाउन भी अपना एडवर्ब बन सकता है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब आप अच्छा से पढ़ेंगे ना, अच्छा से अगर उसका नॉलेज हो गया आपको, तो मुझे लगता है इंग्लिश में कहीं दिक्कत होने वाला है ही नहीं। उसके बाद व्हेन से सवाल करेंगे, कब से, जिससे कि वे लोग कब पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं, ये जितना भी जवाब है सारा सारा एडवर्ब होगा। तो आई होप आप लोगों को इस तरह चीज समझ में आया होगा। तो इस तरह से अपना सेंटेंस में पता करते हैं उसकी कंडीशन। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, वे लोग स्कूल जाते हैं। क्या लिखा है, वे लोग स्कूल जाते हैं। मैं बोलूंगा इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है, आप फटाक से बोल दोगे सर इसमें सब्जेक्ट वे लोग है। मैं बोलूंगा वे लोग को कैसे पता कर लिए, आप बोलोगे सर दोनों तरीका से। पहला तरीका, जाने का काम वे लोग कर रहे हैं इसलिए सब्जेक्ट है। दूसरा तरीका, हम लोग हु से सवाल किए, कौन से, कौन जाते हैं, तो वे लोग क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट। अब बात आता है ऑब्जेक्ट की, किसकी बात आती है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या इसमें है, पहला बात तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसमें जो है ना जाते हैं आपका टेंस है। क्या है, टेंस। आप बोलेंगे ये कैसे संभव है, इसको हमने जस्ट इसके पिछले क्लास में जिक्र किया हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखें, सवाल यहाँ पर ना पूछे। तो जाते हैं, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया सब्जेक्ट। तो ये स्कूल बचा है, क्या ये स्कूल ऑब्जेक्ट है, अब बोलो सर ये तो जवाब है ही नहीं, ये तो जवाब यहाँ पर वेयर का आता है, कहाँ का, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब है। एक बात ध्यान सुनिए, यदि कोई नाउन, क्या बोला मैंने, यदि कोई नाउन एडवर्ब बनता है, यदि कोई नाउन एडवर्ब बनता है तो उस नाउन से पहले प्रीपोजिशन आना तय है। उस नाउन से पहले क्या आना तय है, प्रीपोजिशन आना तय है। याद रखिएगा, यदि अगर कोई नाउन एडवर्ब बनता है, क्या बनता है, एडवर्ब, कोई नाउन, इस नाउन से पहले, इस नाउन से पहले कोई भी प्रीपोजिशन आएगा उनके स्थिति के अनुसार, उनके प्रयोग के अनुसार, उनके कंडीशन के अनुसार प्रीपोजिशन वहां पर आ जाएगा। आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो वैसे भी इनको अपना वहां पर पढ़ना ही है। ये बात समझ में आया, चलिए। तो यहाँ पर अगर स्कूल आया है, यहाँ पर स्कूल लिखा हुआ है, तो जब भी अपना स्कूल लिखेंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अब ये नहीं पूछेंगे सर क्यों लगेगा, मैंने भी तुरंत बताया, जब कोई नाउन एडवर्ब बनता है तो उनके पहले प्रीपोजिशन होता है। चलिए समझ में आया। अब आप इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे, क्या हो जाएगा, दे। सब्जेक्ट लिख दिया, जो ही सब्जेक्ट लिखेंगे तुरंत बाद अपना टेंस लिखना होगा। क्या लिखना होता है, टेंस। तो ये कौन सा टेंस है, आपने बोला सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कौन सा वर्ब लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला रूप लगाना है या तो पांचवा रूप लगाना है, दोनों नहीं लगाना है, दोनों में से कोई एक लगाना है। दोनों में से कोई एक क्या, तब अपना सब्जेक्ट को देखेंगे, किसको देखेंगे, सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट हमारा आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी प्लुरल नाउन हो, तो समझ लीजिए उसके साथ पहला रूप आएगा। कौन सा रूप आएगा, पहला रूप आएगा। उसके बाद यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ही हो, सी हो, इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो उनके साथ पांचवा रूप आएगा। कौन सा, पांचवा रूप। और यहाँ पर मैंने कुछ आपको वर्ब दिया हुआ है, 10 वर्ड्स है। डेली आपको 10-10 वर्ब मिलेगा, उनका पांचों रूप सहित आप लोग को क्या करना है, इनको याद करना है। क्या करना है, याद। ये भी तो जिम्मा मुझे ही मिला है, आप लोग को तो, आप लोग तो पहले से याद किए नहीं होंगे, तो याद तो मुझे ही कराना होगा। हाँ मैं पूछ नहीं सकता, मेरे पास आओगे तो मैं पूछ भी लूंगा। देखिए, आप दे लिख दिया, अब आपको पता चल गया होगा सर यहाँ पर दे है तो इसके साथ में पहला रूप आना चाहिए। कौन सा रूप आना चाहिए, पहला रूप। तो किसका पहला रूप, स्कूल का, नहीं नहीं नहीं, स्कूल तो एडवर्ब है, जाना का। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। तो गो का पहला रूप तो गो ही होता है गो। यहाँ पर लिख देंगे गो, लिख दिए गो। चलिए, उसके बाद बचा हुआ है स्कूल। क्या बचा हुआ, स्कूल। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, जब भी कहीं हम लोग जाते हैं, कुछ लक्ष्य मेरा निर्धारित रहता है, वहां तक जाना है, तो उस तक के सेंस के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टू का। चाहे आप खगड़िया जाओ टू मार्केट, टू खगड़िया, बाजार जाओ टू मार्केट, स्कूल जाओ टू स्कूल, तो यहाँ स्कूल ही है तो टू स्कूल, और लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा नंबर सेंटेंस आप देखेंगे तो बहुत ही प्यार से और शानदार आप लोग जवाब दे पाएंगे। इसमें बताइए आप लोग सब्जेक्ट क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है पढ़ने का।
ये पढ़ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पढ़ती है, तो कौन पढ़ती है? तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्या हो गया? सी। अब सी के साथ में कौन सा रूप आएगा? पढ़ना की इंग्लिश रीड। देखिए रीड यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। रीड का कौन सा रूप आएगा? सी। देखिए यहाँ पर सी यहाँ है, तो इसके साथ पांचवा रूप आना चाहिए, तो हो जाएगा रीड्स। क्या हो जाएगा? रीड्स। क्लियर? अब ये सवाल करिए एक बार, जब आप वहां का इंग्लिश लिख लिए, पढ़ती है का इंग्लिश लिख लिए, अब बचा क्या है यहाँ पर? किताब। क्या किताब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या नहीं? इसको चेक कर लेते हैं। पढ़ती है, किसे पढ़ती है? जवाब में है बुक नहीं बोलना, किसे का जवाब में हमेशा कोई पर्सन आएगा। क्या आएगा? पर्सन। क्या पढ़ती है? आप बोलोगे सर बुक। किताब पढ़ती है, तो जवाब आ गया पक्का, ये ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट है। यदि कोई नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, ध्यान सुनिएगा, यदि कोई नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो उनके पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, उनके पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। तो इसका मतलब किताब का इंग्लिश हो जाएगा बुक। क्या होगा? बुक। अब कल के क्लास में मैंने बताया था, यदि कोई नाउन सिंगुलर है, यदि कोई नाउन सिंगुलर है तो उनके पहले ए या एन लग जाता है साउंड के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा ए बुक। यहाँ क्या हो जाएगा? ए। बन गया। ये नहीं कहीं से आंख बंद करके बनाते जाना, एक एक वर्ड को समझना है, तभी आप टेंस समझ पाओगे। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है राजन अंग्रेजी बोलता है। क्या लिखा है? राजन अंग्रेजी बोलता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? आप बोलोगे सर इसमें राजन होगा सब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया राजन। अब क्या लगाना है? टेंस लगाना है। टेंस क्या? अपना बोलता है। बोलना की इंग्लिश क्या होता है? स्पीक। बोलना की इंग्लिश स्पीक। अब आप लोग बताएंगे राजन के साथ में पहला रूप आएगा कि पांचवा रूप आएगा? बोलोगे सर यहाँ पांचवा रूप आएगा, क्योंकि राजन यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन के साथ में पांचवा रूप आता है। तो स्पीक का पांचवा रूप में देखिए स्पीक्स। क्या लिखा है? स्पीक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीक्स। चलिए, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, टेंस लिख दिया, बचा क्या? अंग्रेजी। अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है? क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? बोलता है। क्या बोलता है? तो अंग्रेजी। क्या का जवाब आया? तो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। आप अंग्रेजी लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश। क्या हो जाएगा? इंग्लिश। लिख दिया, बन गया। समझ गया ना? यही चीज तो आप में कमी है। जी सर समझ गए। कैसे समझ गए? यहाँ पर बुक के पहले ए लगाए, तो इंग्लिश के पहले ए क्यों लगा? क्यों नहीं लगा? देखिए इसका इनका मैं चर्चा कर दे रहा हूं। यदि कोई नाउन नाउन अपना ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार पांच उसका भेद है। कितना? पांच भेद। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर नाउन तीन टाइप्स: प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन। इनको कई सारा टाइप्स होता है, तो अपना कंटेबल अनकंटेबल समझना है। जो कंटेबल नाउन होता है जिसको अपना गिन सकते हैं। आज गिन किसको सकते हैं? जो एक से ज्यादा होगा उसे। जो पहले से एक रहेगा उसको हम कैसे गिनेंगे? पहले से एक है तो उसको गिनने की जरूरत ही नहीं। जो ज्यादा उसी को काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि बुक, बुक ज्यादा हो सकता है, एक किताब, दो किताब, तीन किताब। ज्यादा किताब है उसमें से हम एक ही किताब पढ़ रहे हैं, उसको डिटरमाइन करने के लिए ए लगाते हैं। उसके बाद अब बोले सर स्कूल को भी तो गिन सकते हैं, यहाँ पर एक क्यों नहीं लगाए? गिन सकते, लेकिन ये नाउन है नहीं ना, एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। अब नीचे यहाँ पर है इंग्लिश। क्या इंग्लिश एक दो तीन चार पांच छह इंग्लिश होता है? नहीं, इंग्लिश एक भाषा अपने आप में अकेला है। जब ये पहले से अकेला है फिर इसको हम एक क्यों बनाएंगे? इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आया? अगर होता भी तो एन का प्रयोग होता। किसका प्रयोग होता है? एन। तो उसका प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं फिर से अगला वीडियो में समझाऊंगा अच्छा से। उसके बाद देखिए, अगर अगर मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। इसमें सब्जेक्ट कौन है? आप लोग सर यहाँ पर आई है। चलिए, आई हमारा सब्जेक्ट होगा। यदि सब्जेक्ट हमारा आई होता है तो कौन सा रूप आता है? पहला रूप। पहला रूप किसका? तो इस टेंस का। टेंस क्या है? आता हूँ। टेंस क्या है? आता हूँ। तो आना का इंग्लिश क्या होता है? कम। कम का पहला रूप कम होता है, तो यहाँ पर लिख दिए कम। चलिए, कम लिख दिए। अब यहाँ का इंग्लिश क्या होता है? यहाँ का इंग्लिश हियर। क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ना कहाँ का जवाब होता है। किसका जवाब? कहाँ का जवाब।
अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था अगर कोई एडवर्ब होता है उनके पहले प्रीपोजिशन लगता है, फिर हियर के पहले प्रीपोजिशन क्यों नहीं आया? हाँ जरूर मैंने ऐसा बोला, लेकिन ऐसा नहीं बोला जैसा कि आप सोच रहे। मैंने बोला यदि कोई नाउन एडवर्ब बनता है तो उनके पहले प्रीपोजिशन लगता है। देखिए लिखा भी है नाउन अगर एडवर्ब बनेगा तो इनके पहले प्रीपोजिशन। हियर तो कोई नाउन है ही नहीं, ये अपने आप में पहले से एडवर्ब है, ये अपने आप में पहले से एडवर्ब है, फिर इसको प्रीपोजिशन लगा के एडवर्ब बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ, सीधा हो गया, सीधा हो गया आई कम। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला, आगे लिखा हुआ है हम लोग उसे मदद करते हैं, हम लोग उसे मदद करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोकिए, रोक दीजिए वीडियो को, और इनको पहले आप लोग कॉपी पर पहले बनाइए, बना लिए, अब फिर से प्ले करिए और मिलाइए मेरे साथ। देखिए आप लिखा हुआ है हम लोग उसे मदद करते हैं, तो इसमें टेंस क्या हो जाएगा, मदद करते हैं। कौन सा टेंस है, बोलो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है तो ही होगा, नहीं ऐसा कभी नहीं बोलना है। ये मदद करते हैं ऐसा काम है कि जिसका समय ही नहीं पता चल रहा है। आप यहाँ पर अपना बनाएंगे, हम लोग का इंग्लिश लिखेंगे भी, क्या लिख दिया हुई, सब्जेक्ट हमारा हो गया हुई, वी के साथ में कौन सा रूप आता है, पहला रूप आता है। कौन सा रूप, पहला रूप। किसका पहला रूप, इसमें जो काम है मदद करना क्या होता है, हेल्प। क्या होता है, हेल्प। हेल्प का 5 रूप है तो पहला रूप क्या होगा, हेल्प ही हो जाएगा, सीधा लिख देंगे अपना हेल्प। क्या लिख दिए, हेल्प लिख दिए। उसके बाद अब इसमें ये ढूंढना है क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो अपना एक चीज फायदा हो जाता है, प्रीपोजिशन लगाना नहीं पड़ता है, सही बात है। अब यहाँ देखिए, तो वी हेल्प हम लोग मदद करते हैं, सवाल करिए होम मतलब किसे, किसे मदद करते हैं, अरे जवाब तो आ गया, शानदार है, उसे मदद करते हैं। किसे मदद करते हैं, उसे। जब उसे यहाँ पर आ गया, जब ये ऑब्जेक्ट बनता है, उसे जब ऑब्जेक्ट बनता है तो हिम लिखाता है, क्या लिखाता है, हिम। उसे जब सब्जेक्ट बनेगा, उसे जब सब्जेक्ट बनेगा तो फिर ही लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ही। मैंने एक्टिव टू पैसिव वॉइस में ये बात मैंने बताया है, आप वो वीडियो भी देखा करिए, आपके लिए ही मैं बता रहा हूं। बन गया। अब इतना सारा चीज होने के बाद आपको कुछ कंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा, हो रहा है ना? तो इसी तरह इतना आसान आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, इतना आसान आसान बेहतर तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, आपका एकदम टेंस बूस्ट करेगा, रन करेगा, दौड़ेगा। भले मैं कम समय में पढ़ा रहा हूँ, भले मैं उतना डीपली नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो मुझे विश्वास है आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार इन सारा वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूँ, पूरे आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो इनको आपको क्या करना है, लिखना है कॉपी पर, क्या करना है, लिखना। ना समझे तो एक बार फिर से वीडियो देखना है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, देखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।